त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो बहनें रहती थीं। वो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं सौतेली माँ उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के स्नेह दुलार में दोनों बेटियां बड़ी हुईं। पुरोहित का आमदनी बहुत कम था। वह खेत के द्वारा आजीविका कमाता था। उसकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थीं, इसलिए वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थीं। लेकिन बारिश के मौसम में उनकी तकलीफें और भी बढ़ जाती थी। कई वर्षों से मकान का मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, लेकिन पानी वहां भी पहुंच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थक कर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या खाएंगे? बड़ी बहन बोली, ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ सुबह का बचा हुआ खाना पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं। यह कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की कायाकल्प देखकर दंग रह गईं। सारे घर की मरम्मत हो गई थी और खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पुरोहित ने भी घर का बदलाव देखा तो उत्साह के साथ बोला, हो ना हो यह बनदेवी की कृपा है। उनसे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने हमारी सहायता की। पिता तो भरपेट खाकर सो गया, लेकिन बड़ी बहन अपने पिता के अनुमान से संतुष्ट न थी। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उसके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, जीजा जी खाना खाने आइए। यह आवाज सुनते ही वह अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबरा गई, लेकिन वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक दिन पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा कि उसकी सुंदर पुत्री एक अजगर को अपना पति माने। यह उसे स्वीकार न था। और एक दिन जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो पिता ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम रोज की तरह अपने जीजा जी को पुकारो। छोटी बहन ने समझा कि शायद उसके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। उसने फिर आवाज लगाई। अजगर ज्यों ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छिपे पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी बहन यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने पति अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया और वह वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चल दी।
बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतर गई और बेचारी छोटी बहन उसे पुकारते रही, मत जाओ दीदी मत जाओ। बड़ी बहन ज्यों ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। महल के प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद पुरोहित की वह बड़ी बेटी अपने अजगर पति के साथ सुखपूर्वक वहीं पर रहने लगी। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।